मीडिया में ज्यादातर कवरेज मिलता है कौन सा बेस्ट फंड ऑफ द ईयर है, फंड मैनेजर ऑफ द ईयर है, विच इज अ हॉट फंड, कौन सा फंड जबरदस्त रिटर्न दे रहा है। उससे ये इंप्रेशन बनता है आपको हॉट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, बेस्ट परफॉर्मिंग फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। फैक्ट ये है कि एसेट एलोकेशन 90% इन्वेस्टमेंट सक्सेस के लिए जिम्मेदार होता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मनोज पांडे है। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं और इस फील्ड में करीब 25 साल से एक्टिव हूं। आपने देखा होगा कि मीडिया में ज्यादातर कवरेज मिलता है, यदि म्यूचुअल फंड की बात करें तो ज्यादा कवरेज मिलता है कि कौन सा बेस्ट फंड ऑफ द ईयर है, फंड मैनेजर ऑफ द ईयर है, विच इज अ हॉट फंड, कौन सा फंड जबरदस्त रिटर्न दे रहा है। उससे ये इंप्रेशन बनता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए, खासतौर पे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के लिए कॉस्ट परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हॉट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, बेस्ट परफॉर्मिंग फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है? फैक्ट ये है कि एसेट एलोकेशन 90% इन्वेस्टमेंट सक्सेस के लिए जिम्मेदार होता है। एसेट एलोकेशन पर हम वीडियो अपना सेपरेटली करेंगे। यहाँ पर मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि एसेट एलोकेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। रिस्क प्रोफाइल के बेस पर आप यदि अपना सही एसेट एलोकेशन करते हैं तो एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएंगे और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं एक इन्वेस्टर का। इन इन्वेस्टर को मैं जानता हूं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने ब्रदर का पोर्टफोलियो कॉपी किया। जैसे ब्रदर का पोर्टफोलियो था ठीक उसी तरीके से इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि इनके ब्रदर की रिस्क प्रोफाइल अलग थी। वो पोर्टफोलियो इनकम पर डिपेंड नहीं थे। दूसरा, उनकी रिस्क टॉलरेंस ज्यादा थी। दूसरी तरफ जिन इन्वेस्टर की मैं बात कर रहा हूं, ये अपना पोर्टफोलियो रेगुलरली चेक करते रहते थे और उस वजह से उनको लगता था कि भाई पोर्टफोलियो कम हो रहा है। जब जैसे ही पोर्टफोलियो थोड़ा कम हुआ ये टेंशन में आ जाते थे। दूसरी बात, ये पोर्टफोलियो पर इनकम के लिए डिपेंड थे, रेगुलर इनकम के लिए ये पोर्टफोलियो पर डिपेंड थे। तो ऑब्वियस बात है कि इनको पोर्टफोलियो अपना कंजर्वेटिव बनाना चाहिए था। अब जब मार्केट में 15-20% का डाउनफॉल हुआ, और इस तरह का डाउनफॉल काफी कॉमन है, होता रहता है, लेकिन ये इन्वेस्टर जो हैं ये काफी परेशान हो गए। इन्होंने कुछ समय तक इंतजार किया कि मार्केट में रिकवरी आ जाए, लेकिन जब इन्होंने देखा कि इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है तो ये अपने म्यूचुअल फंड सेल करके मार्केट से बाहर आ गए और काफी लॉस में इन्होंने अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो निकाल दिया। यदि इन्होंने सही एसेट एलोकेशन अपना किया होता, अपनी रिस्क प्रोफाइल की होती, तो सही एसेट एलोकेशन बनाते, एक कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो बनाते और इन्वेस्टमेंट में ये टिके रहते। तो दोस्तों, आप अपना एसेट एलोकेशन बनाने के लिए अपनी सही रिस्क प्रोफाइल करें। अब अपनी रिस्क प्रोफाइल आप कैसे करें? रिस्क प्रोफाइल के 3 फैक्टर हैं। पहली बात, आपकी रिस्क टॉलरेंस क्या है? देखिए, सभी लोगों का साइकोलॉजिकल मेकअप अलग अलग होता है। रिस्क को, इन्वेस्टमेंट के रिस्क को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं। कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो मार्केट के डाउनफॉल से ज्यादा परेशान नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो डाउनफॉल से परेशान हो जाते हैं। तो आपको ये पता करना है कि आपकी रिस्क टॉलरेंस क्या है, आप किस तरीके से अपने फाइनेंशियल लॉस को या फाइनेंशियल प्रॉफिट को किस तरीके से आप देखते हैं। दूसरी बात, आपकी रिस्क कैपेसिटी क्या है? हो सकता है कि आप उतना ज्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी आपकी ना हो, शायद आपका जॉब इस तरीके से ना हो या आपका बिजनेस इस तरीके से ना हो जिसमें आपकी स्टेबल इनकम हो, या फिर आपके गोल्स का टाइम होराइजन इतना ज्यादा नहीं है। और हो सकता है कि आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट, आपका टाइम होराइजन है और आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो वो एक गलत फैसला होगा। तीसरी बात, आपकी रिस्क रिक्वायरमेंट क्या है? कई बार थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा रिस्क लेना पड़ता है ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाए। इसको हम इस तरीके से समझते हैं जैसे कि लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में कई बार स्टिफ टारगेट को अचीव करने के लिए आपको बैट्समैन को थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है,
नहीं तो यदि वो इतना रिस्क नहीं लेंगे तो वो उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये 3 फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल डेवलप करनी है। अब यहाँ पर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक एक्सपर्ट की मदद लें, क्योंकि ये 3 चीजें शायद आप उतने इफेक्टिव तरीके से ना कर पाए, अपनी रिस्क प्रोफाइल उतने अच्छे तरीके से आप आइडेंटिफाई ना कर पाए। दूसरा ऐसा भी होता है कि हम ठीक तरीके से अपने आप को एसेस नहीं कर पाते, ठीक तरीके से अपने आप को जज नहीं कर पाते। मैं ऐसे बहुत से इन्वेस्टर्स को जानता हूं जिनको लगता था कि वो एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, बट एक्चुअली जब हमने उनकी रिस्क प्रोफाइल की तो पाया कि वो मॉडरेट इन्वेस्टर थे या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर थे। तो मेरी आपको एडवाइस होगी कि आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। रिस्क प्रोफाइल शायद आप उतने प्रिसाइज तरीके से अपनी आइडेंटिफाई ना कर पाए, क्योंकि ये इतनी एक्सपर्टीज भी बहुत बार नहीं होती है और कई बार हम अपना असेसमेंट ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो आप एक्सपर्ट की मदद लेंगे तो आप अपनी सही रिस्क प्रोफाइल आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बेसिस पर आप सही एसेट एलोकेशन बनाएंगे और एक आप सफल इन्वेस्टर बनेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से फॉरवर्ड भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।